लोग जनरली क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं पैसा खर्चने के लिए, पर हम उसको यूज़ करेंगे पैसे बनाने के लिए। कैसे? लेट्स गो। मैं जनरली क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात करता रहता हूँ, लास्ट में मैंने कुछ वीडियोस डाले भी हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सिर्फ कैसे 2 क्रेडिट कार्ड यूज करके, एक क्रेडिट कार्ड खर्चों के लिए, एक क्रेडिट कार्ड आपके खाने पीने के लिए, सिर्फ वो 2 यूज करके कैसे आप साल के 17% रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। एंड आप कोई भी पैसा अलग से इन्वेस्ट नहीं करोगे, सिर्फ उन खर्चों में से ही आप इनकम बनाओगे जो आपके एक्चुअल फिक्स खर्चे हैं। तो हम उन खर्चों को मान लेते हैं 30,000 रुपए। तो 30,000 में मेरा मानना है कि आप आराम से अपना घर का खर्चा जैसे फोन बिल, टेलीफोन बिल या फिर बिजली का बिल या कोई भी और बिल है, वो 30,000 में प्लस जो आप बाहर जाके खाते हो, घर पे मंगवाते हो और जो ग्रोसरीज मंगवाते हो, तो ये 30,000 रुपए आपके फिक्स्ड कॉस्ट में समझ के चल रहा हूँ कि 30,000 में आपके घर का सारा खर्चा जो आपकी नीड्स है वो आ जाती है। और हम 100% खर्चे क्रेडिट कार्ड से करेंगे बिकॉज दैट्स हाउ वी विल मेक मनी। एंड इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन सी क्रेडिट कार्ड लें। तो फॉर योर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया, ये सब आप एक्सिस एज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे। इस क्रेडिट कार्ड पे अगर आप गूगल पे के थ्रू पे करते हो तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है डायरेक्ट स्टेटमेंट क्रेडिट में। मतलब आपके नेक्स्ट मंथ जो भी क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आएगा उसमें से वो अमाउंट माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। एंड इसके अलग भी बेनिफिट्स हैं। जोमेटो, ओला, स्विगी पे 4% कैशबैक है, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन पे 1%, ऑनलाइन पे 1.5 या 2%, एंड इस पे एयरपोर्ट लाउंज भी मिलता है। एंड इसकी ज्वाइनिंग फी वेव ऑफ हो जाएगी अगर आप 10,000 का स्पेंड कर देते हो विद इन 45 डेज, एंड एनुअल स्पेंड्स पे भी 2 लाख का स्पेंड कर देते हो तो भी वेव ऑफ हो जाएगी। तो अगर हम सारे फिक्स खर्चे इसके थ्रू करते हैं तो आराम से पूरा कार्ड हमारा फ्री हो जाएगा, एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी कुछ भी नहीं लगेगी। एंड सेकंड, फॉर फूड ऑर्डरिंग, बाहर जाके खाना हो या घर पे मंगवाना हो या फिर ग्रोसरीज, ऑर्डर इट थ्रू जोमेटो का एडिशन क्लासिक क्रेडिट कार्ड। इसमें 5% कैशबैक मिलता है आपको जोमेटो पे में अगर आप डायरेक्ट ऐप के थ्रू ऑर्डर करते हो, या फिर आप ब्लिंकिट से ग्रोसरीज मंगाते हो तो भी आपको 5% कैशबैक मिलेगा। तो आपकी ग्रोसरीज भी उसके थ्रू आ जाएगी। तो जो भी आपकी नीड्स से रिलेटेड खर्चे हैं आप इन दोनों क्रेडिट कार्ड से करो, आपको 5% कैशबैक मिलेगा। अब उसके बाद इस 5% कैशबैक को हम कैसे साल के 17% रिटर्न में कन्वर्ट करेंगे, जैसे अंकुर वारिको सर कहते हैं एक्सेल खेलेंगे वैसे ही करेंगे हम। तो लेट्स गो। सो यू कैन सी इन दिस एक्सेल, जैसे हमारा जनवरी में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 30,000 का एक्सपेंस है, उसका 5% इज 1,500 रुपए। तो वो कैशबैक हमारा ऐड होता जा रहा है एंड 18,000 रुपए हम ईयर एंड तक बना लेंगे। अब आपको इधर दिमाग लगाना है और करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये समझिए कि क्रेडिट कार्ड में 15 से 45 दिन की क्रेडिट पीरियड होती है। मतलब आपको फ्री में पैसा दिया जाता है क्रेडिट कार्ड कंपनी के द्वारा कि आप इसे यूज करिए एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स पाइए। तो जनरली आपको 15 से 45 दिन मिलते हैं टोटल क्रेडिट पीरियड के लिए। तो हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि 30 दिन का हमें क्रेडिट मिल रहा है। अब आप क्या करोगे, जो 30,000 रुपए उससे आपको 1,500 रुपए मिले मंथ के एंड में, तो आप क्या करोगे, 1,500 रुपए तो आपके वैसे भी उसके नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट से माइनस हो जाएंगे, तो आपका बिल कम आएगा 1,500 से। तो आप 1,500 की SIP करोगे इन लिक्विड फंड्स। दिस इज आवर IDFC निफ्टी 50 का इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसमें अगर मैं मैक्सिमम करता हूं तो इट स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी 2013। तो आप देखोगे कि ऑन एन एवरेज इट इज गिवन द रिटर्न ऑफ 12.73। तो हम 12% को बेसिक मान के चल रहे हैं कि 12% साल का रिटर्न देगा। तो आपको क्या करना है, बस इस एक्सेल में से 1,500 रुपए जो आपके बच रहे थे उसकी SIP करनी है। तो मंथली आपकी SIP हो गई 1,500 रुपए। और एक चीज दिखाता हूँ, मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करोगे 30 दिन बाद, तो 30 दिन आपके अकाउंट में पैसा पड़ा रहा। ये वो पैसा है कि आपके जाना ही था, ये फिक्स्ड एक्सपेंस है, आपके खर्चे होने ही थे। तो ये पैसा आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिया, तो 30 दिन बाद आपको क्रेडिट कार्ड को देना है। तो 30 दिन आपके अकाउंट में पड़ा था, तो 30 दिन आप क्या करोगे, लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल दोगे। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आर नोन टू गिव 6% रिटर्न्स ऑन एन एवरेज। मतलब FD से थोड़ा सा ज्यादा, उसका कोई एग्जिट लोड नहीं होता एंड उसका कोई एक्सपेंस रेशियो भी नहीं होता। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 30,000 रुपए को लिक्विड फंड्स में डालना है एंड महीने की लास्ट डेट पे उस 30,000 रुपए को वापस निकाल लेना है। तो देखो, आप लिक्विड फंड्स में पैसे लगाओगे 30,000, और क्योंकि वो 6% का रिटर्न दे रहा है एंड डिवाइडेड बाय 12, तो अब महीने का मोटा मोटा ये अमाउंट बहुत कम है क्योंकि आपका खर्चा भी बहुत कम है। पर हम यही चाहते हैं कि खर्चा कम हो, कम से कम खर्चे में हमें परसेंटेज एब्सोल्यूट रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट मंथ 30,150 वापस निकालोगे क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर से 30,150 पूरे इन्वेस्ट कर दोगे। तो ऐसे करते करते आप देखिए, अगर आप टोटल इन्वेस्ट करोगे तो यू वुड मेक 158 रुपीज ऑन एन एवरेज एक साल में। पर ये आपने 1 रुपया भी अलग से इन्वेस्ट नहीं किया निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड के जो फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं आपके घर चलाने के, उससे ये 160 रुपए साल के बनाए हैं। अब हम देखो बात करते हैं टोटल एब्सोल्यूट रिटर्न्स की कि आपने कितने पैसे बनाए। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड की जो इनकम है, आपने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि अब आप कुछ भी इन्वेस्टेड नहीं हो तो 30,000 आपने वापस ले लिए क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड का बिल भी पेमेंट करना है। तो विदाउट इन्वेस्टिंग एनी एक्स्ट्रा रुपी, मतलब अपने खर्चों में से आपने पैसे इन्वेस्ट करके
1850 रुपए कमा लिए एंड दैट कम्स आउट टू बी 6% ऑफ द टोटल 30,000 रुपीज। तो आपने साल के 6% तो इससे कमाए म्यूचुअल फंड से। दिस इज द लिक्विड म्यूचुअल फंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसके अलावा अब आप जो SIP इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। आप महीने का 1500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे और वो भी फॉर द रेट ऑफ 12% पर एनम, तो आपका वो रुपए 18,000 रुपए साल के इन्वेस्टेड हो जाएंगे 1214 रुपए। तो अगर आप वो लोगे तो इट कम्स आउट टू बी 7% एब्सोल्यूट टर्म्स में ऑन एन एवरेज। बट आपके 18,000 रुपए अभी भी इन्वेस्टेड हैं इन दी मार्केट, आपने निकाले नहीं है। 30,000 रुपए जो लिक्विड फंड के थे वो आपने निकाल लिए, बट ये 18,000 रुपए अभी भी इन्वेस्टेड है। तो अगर आप टोटल देखोगे 18,000 में से यू हैव मेड अ टोटल ऑफ 1850 प्लस 1214 रुपए, जो कि एक तो लिक्विड फंड से बनाए हैं और इंडेक्स फंड से बनाए हैं। अब इन दोनों का अगर आप रिटर्न्स कैलकुलेट करोगे तो 18,000 में से करोगे, बिकॉज आपके इन्वेस्टेड अमाउंट तो 18,000 रुपए ही है, तो दैट कम्स आउट टू बी 17%, विच इज टू मच। आप ये देखो कि आपने एक भी पैसा अलग से इन्वेस्ट करा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने फिक्स्ड कॉस्ट से 17% पर एनम की इनकम जनरेट करी है। आप अपना खर्चा 1,80,000 रुपए भी ले जा सकते हो, उस पे भी 17% कैलकुलेट कर सकते हो सकता है कि आप ये बोलोगे यार ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, इतने से अमाउंट के लिए मैं क्या फाइट मारूंगा। वो बात आपकी पूरी समझ में आती है, बिकॉज अमाउंट बहुत छोटा है। बट क्योंकि मेरा भी एक्सपेंस बहुत ज्यादा है क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ही बहुत ज्यादा होती है। बिजनेस की कॉस्ट जो हमारी है उसको ही मैं टोटल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूं, तो मेरी जितनी भी कॉस्ट है सारी पे कैशबैक मिलता है। तो दिस वाज द वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड से पैसे बना सकते हो बिना 1 रुपए अलग से इन्वेस्ट करे। सिर्फ अपने खर्चों में से जो आपने 3,000 रुपए बनाए ना, ये आउट ऑफ द ब्लू बनाए हैं। मतलब ये बात समझे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करते तो आपको 3,000 का तो सालाना नुकसान ही हो रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि यार क्रेडिट कार्ड तो गलत है, नुकसान है। अगर आप उनको फाइनेंशियली डिसिप्लिन तरीके से यूज करेंगे तो दे आर वेरी वेरी पावरफुल, एंड आपका 100% क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंस तरीके से आप करते हो तो बहुत पैसे सेव कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये कैलकुलेशन पूरी समझ में आई और कितनी पावरफुल है ये भी समझ में आया होगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।